हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनसाइटफुल ब्रेन्स। आज हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 पहले से मैं लेक्चर दे रखा हूँ। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो मैं यहाँ पर पिन कर देता हूँ। ऊपर में आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, उसको कवर कर सकते हैं आप। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये जो चैप्टर स्पेशली बिल्ट फॉर क्लास 8, आप आईसीएसई के हो या फिर सीबीएसई के हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर हम अपने कंसेप्ट में कूदते हैं। घर में कूदते हो ना, जैसे कि छुट्टी मिल गया है संडे वगैरह, हाँ समझ में आ रहा ना भाई, तो इस तरह से कूदेंगे। हाँ, और छोटा सा काम है, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों की वजह से, आप लोगों के लिए, और आप इतना छोटा सा काम नहीं कर पाएंगे। चलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगता है तो दोस्त लोगों के साथ शेयर कर देने का। समझ में आ रहा है मेरे भाई लोग? अभी कूदेंगे, ठीक है। चलो, जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं हाउ टू फाइंड सरफेस एरियाज, ठीक है। किस किस के बारे में पढ़े थे ना भाई? हम क्यूबॉइड के बारे में पढ़े थे, ठीक है, और क्यूब के बारे में पढ़े थे, और सिलेंडर के बारे में पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे क्या? वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। और भाई वॉल्यूम क्या होता है? अरे भाई कैपेसिटी होता है। मतलब जैसे कि तुम्हारे घर के अंदर ना कितने लोग जा सकते हैं? तुम बोलोगे हमारे घर में तो बहुत सब लोग हो सकते हैं, जैसे कि मेरे पापा मम्मी बहुत सारे हैं। नहीं, वो बात नहीं कर रहे हैं। मतलब तुम्हारा एक कमरा होगा रूम के अंदर ना, ठीक है, जैसे कि होता है भाई यहाँ पर लेंथ होता है उसका, मान लो कि 12 है, और विड्थ होता है तुम्हारे यहाँ पर 10 है। इस तरीके से लोग रहते हैं ना, और उन लोगों का कुछ हाइट होगा, है कि नहीं? बस ऐसा नहीं कि डॉटेड हम प्लॉट कर रहे हैं इसके ऊपर, नहीं, तो लोगों का हाइट होगा। तो यहाँ पर अगर मैं लोग होगा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इतने जो लोग मैं बना रहा हूँ उसके अंदर में, ठीक है, तो कितने लोग रह सकते हैं? तो वही होता है कैपेसिटी, है कि नहीं? तो समझ में आ रहा है ना मेरी भाई लोग क्या मैंने बोला? यहाँ पे थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट। चलो, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए 3-डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। जैसे कि आपको मैंने समझाया, द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड दैट ए कंटेनर कैन होल्ड इज नोन एज कैपेसिटी। समझ में आया मेरी भाई क्या होता है वॉल्यूम? देखो भाई, वॉल्यूम कैपेसिटी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे जो क्वांटिटी का हम जैसे मेजर किए भाई, कितना लोग रह सकते हैं कि घर के अंदर में, ठीक है, या फिर हम गाड़ी के अंदर में जो कैपेसिटी है किसकी ना भाई, पेट्रोल की, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना भाई? जैसे कि 3 लीटर 4 लीटर 10 लीटर 15 लीटर 15,000 लीटर जो भी है, समझ में आ रहा है ना, तो उसको बोल देते हैं कैपेसिटी। ये कब आएगा भाई? जब ये 3D होगा तब। भाई 3D होगा मतलब क्या होगा? लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा, और हाइट होगा। समझ में आ रहा है ना मेरी भाई? तो चलो अभी पहले देखेंगे किसके बारे में ना, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड के बारे में, ठीक है मेरी भाई? आगे देखो, आगे देखो। कंसीडर ए क्यूबॉइड ऑफ लेंथ, मैंने तुमको हमेशा बोलता हूँ भाई LBH ले लो भाई, देख रहे हो ना भाई LBH लिखा है कि नहीं? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो क्या मिलेगा हमको भाई? मेरे को तुम अभी 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 बताओ कमेंट में, अभी बताओ उसका LSA एंड TSA क्या है? कमेंट करो जल्दी फटाफट, देखते हैं कितना याद है। तो क्यूबॉइड का क्या निकालेंगे भाई? क्यूबॉइड का हम वॉल्यूम निकालेंगे। भाई देखो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? अगर मैं यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे देखो उसका बेस, देखो ये बेस के ऊपर अगर मैं इस हाइट का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अरे आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना। तो ये जो बेस एरिया है क्या होगा ना, L इंटू बी। ये जो हाइट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया ना भाई? इसका आ गया तुम्हारे वॉल्यूम। इसे ही यहाँ पे लिखा गया है मेरी भाई LBH है। समझ में आ रहा है ना मेरी भाई? हाँ, और चीज़ तुमको छोटा सा बता देता हूँ, तुम्हारे में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। कैसा वाला क्वेश्चन? देखो यहाँ पे ना तुम्हारे क्वेश्चन दे देगा कि इसके अंदर ना मैं एक बड़ा सा रॉड रखना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है
जो उसका लेंथ मैक्सिमम होगा। कब हो पाएगा ऐसे? देखो ये जो कर्नर दिखाई दे रहा है ना मेरे भाई, ये जो कर्नर दिखाई दे रहा है ना भाई, यहाँ के अंदर में ऐसा मैं करके रख दूंगा कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, तो ये सबसे सबसे क्या होगा, सबसे बड़ा लेंथ होगा जो इसके अंदर में आ जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? तो ये क्या दिख रहा है मेरे भाई, क्या दिख रहा है टाइप का? ये डायगोनल तो ही है। क्या दिख रहा है मेरे भाई? डायगोनल तो है, बट डायगोनल कैसे निकलते हैं? देखो देखो, अगर हम बात करते हैं कोई राइट एंगल के बारे में, तो राइट एंगल में होता क्या है ना, राइट एंगल में ये वाला हो जाता है हाइपोटेन्यूस, है कि नहीं? ये वाला होता है पी, ये वाला हो जाता है बी। तो ये वाला कैसे निकलता है ना भाई? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी कि अगर यहाँ पर एच स्क्वायर होगा तो ये वाला होगा, अगर एच कर दूंगा तो रूट ऊपर आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा होगा, लेकिन बात यहाँ पर और एक चीज़ है। क्या चीज़ है यहाँ पे ना भाई? यहाँ पर हाइट है, ये हाइपोटेन्यूस है, दोनों में कन्फ्यूजन मत होना। ये ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूस है, लेकिन ये एक क्यूबॉइड का हाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना मेरी भाई? ये हो जाएगा क्या, हाइट ऐसा मान लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत अच्छे बच्चे हो। तो ये बन जाएगा फिर डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड का। जैसे कि यहाँ पर बन रहा था ना, यहाँ पर 2D फिगर था ऐसा, तो क्या बन रहा था, क्या बन रहा था ना भाई? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू एच। इस तरीके से ये क्या है, ये डायगोनल है कि नहीं है? तो इस तरीके से ये भी डायगोनल है मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर और एक साइड आ जाता है जैसे कि एच, इस वजह से एच स्क्वायर भी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? बस। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा तुम्हारे ना, एल बी एच, और एल क्या बनेगा? देखो भाई एक काम करो, इसको अकेला करो, जो भी तुम फाइंड करना चाहते हो ना बस उसको अकेला करो, या फिर तुम्हारा डर भी, ठीक है, तुमसे अलग होना चाहे तो क्या करना पड़ेगा तुमको भाई? अकेले रहो। अगर अकेले रह गए वो भूत बंगला वाला कोठरी में, ठीक है, भूत बंगला वाला रूम में, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे रे, हॉन्टेड हाउस। नहीं, जाओ रहो एक दिन, एक रात, बस एक रात, सिर्फ एक रात। नहीं भाई एक रात बहुत हो जाएगा तुम्हारे लिए, बस 1 घंटा भी ना रह के आ जाओ। उसके बाद ना तुमको कभी भी डर नहीं लगेगा ज़िंदगी में, ठीक है। चलो आगे देखो फिर क्या हो जाएगा भाई। यहाँ पर जो बी एच है ना, ये नीचे आ जाएगा। अभी देखो हुआ कि नहीं। यहाँ पर बी, अगर बी तुम रखना चाहते हो अकेला तो क्या हो जाएगा, एल एच नीचे आ जाएगा, बी भाई दिखाई दे रहा है ना भाई। इस तरीके से तुम एच भी निकाल सकते हो। एनीथिंग एल्स? वही कुछ डाउट है भाई? ओ भाई, अरे तुमसे पूछ रहा हूँ भाई, हैं बताते नहीं हो मुझे को, ठीक है, जो तुम्हारा मन है। आगे देखेंगे क्या ना, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। भाई क्यूब क्या होता है ना, क्यूब तीनों साइड समान हो जाता है। अगर मैं बात करूंगा ना यहाँ पे, क्यूब मैंने समझाया था कैसा होता है ना भाई, ऐसे होता है। ओके, ये क्या कर रखे हो एकदम से पूरा वो एक्यूरेट ले लेता है शेप्स। अरे भाई हमारा ये खूबी नहीं है, सिस्टम का खूबी है, ठीक है। हम तो कुछ जानते नहीं है इसके बारे में, थोड़ा थोड़ा जानते हैं, क्या करें। ये दिखाई दे रहा है ना मेरे भाई क्यूब जैसा। यस भाई, यहाँ पे ना क्या हो जाता है, ये तो सब समान है, यानी कि ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। मतलब यह एल बी एच जो हो रहा था ना, ये तीनों समान हो जाता है, ए में कन्वर्ट हो जाता है। बस क्या करनी है, एक काम करो भाई, क्या करनी है ना, अगर तुम इस तरह से रखोगे, एक प्लॉट करोगे इस तरह, सॉरी एक रॉड रखोगे उसके अंदर में, तो ऐसा रहेगा ना, तो उसका डायगोनल कैसा होगा फिर? कोई बात नहीं, क्या करेंगे ना भाई, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जैसे कि एल स्क्वायर एच स्क्वायर इसको कर रहे थे ना इस तरीके से यहाँ पे, तो यहाँ पे करो मेरे भाई, इसका रूट ओवर ले लो, क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर का रूट ओवर। अरे भाई समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है भाई। हाँ तो क्या हो जाएगा, √3a आया कि नहीं अभी? तो कहाँ से आया देखिए, स्वर्ग से नहीं टपकता है। आगे देखो, क्लियर मेरी भाई, समझ में आ गया? समझ में आ गया ना। अब तुमको मैंने ये नहीं बताया क्योंकि तुम ये बहुत पहले से जानते हो, मेरे साथ से तुम बता दोगे ए क्यूब होता है सर, साइड का क्यूब होता है, लेकिन डायगोनल √3a होता है, जैसे कि तुमको मैंने अभी समझाया। समझ में आया मेरी भाई? आया मेरी भाई? चलो अभी पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर के बारे में। अरे भाई सिलेंडर कुछ है? कुछ नहीं। देखो तुमको ये चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर क्या बताया मैंने, क्या बताया, ये जो बेस दिखाई दे रहा है ना, बेस के साथ हम क्या कर रहे थे ना भाई, हाइट का मल्टीप्लाई कर रहे थे, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं सिलेंडर बना दूँ, मान लो कि ये है सिलेंडर, वाओ ये लो सिलेंडर, उसे ज़्यादा बड़ा हो गया रे, 1 मिनट रुक, तो सही दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ अभी आ जाएगा, सॉरी। ओके देखो यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे इसको मैंने कनेक्ट कर दिया,
है कि नहीं मेरे भाई? अभी समझ में आ गया ना? देखो ये अगर बेस जो एरिया है ना, बेस एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये जो बेस एरिया है दिखाई दे रहा है अंदर का, हाँ भाई दिखाई दे रहा है। अगर इस बेस एरिया के साथ मैं इसका हाइट का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा? तो पूरा इसमें जो इतना पानी होगा ना उसमें तो आएगा ना, कि नहीं बाहर में रहेगा? नहीं भाई इतना में रहेगा। तो क्या करनी है ना, जो बेस एरिया होगा, क्या बेस एरिया साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि हाइट को। तो बेस एरिया क्या होता है ना भाई, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल है। अरे नीचे वाला क्या है मेरी भाई? सर्कल है। और एच कर देंगे तो भाई पूरा आ जाएगा। तो क्या बनेगा इसका? यही बन जाएगा ना मेरी भाई? समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना छोरे? हाँ देखो भाई यहाँ पर हमारे दीदी लोग भी हैं, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर ज़्यादा क्या मैं भाई लोग बोल देता हूँ कि इसका मतलब तुम भी आते हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ ही यहाँ पर भाई लोग जो भी हैं, ठीक है? मस्कुलाइन की बात नहीं होता है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है? घर में वो होते हैं ना, मतलब पापा बोलते हैं मेरा राजा बेटा एकदम से, मतलब क्या बेटा हो जाता है? ऐसा नहीं ना। तो बस मैंने बोल देता हूँ, मतलब कभी ये मत सोचना कि भाई ये सिर्फ भाव देते हैं जो बॉयज़ लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? हमारा इतना नीच सोच नहीं हो सकता, ठीक है? आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। क्या लिखा है? यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? भाई यहाँ पे क्या हो रहा था भाई, यहाँ पे क्या हो रहा था दिखाई दे रहा है ना? देखो यहाँ पर ए मतलब ट्रिपल ए हो जा रहा है कि नहीं? इसका भी कुछ सेंटीमीटर होगा या फिर मीटर में होगा, जो भी यूनिट होगा यहाँ पर भी वही होगा ना भाई, तीनों का समान होगा ना। तो क्या हो जाएगा? जो भी होगा यानी कि सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, अगर मीटर में होगा तो मीटर का क्यूब होगा। जो भी यूनिट होगा उसका क्या यूनिट, सेंटीमीटर, मीटर, डेकामीटर जो भी होगा उसका पावर 3 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है? कब? जब वॉल्यूम निकाला जाएगा। तो समझ में आ रहा है? सरफेस एरिया निकाल रहे थे, क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया में क्या होता है? अरे भाई यहाँ पर दो साइड होता है ना, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, जो भी होगा उसका यूनिट का स्क्वायर हो जाता था, लेकिन यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। बस इतनी ध्यान देना है तुमको, ठीक है? समझ में आया? समझ में आया ना मेरे भाई लोग? ठीक है, तो उसको बोल देते हैं क्यूबिक मीटर। ओके, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 1 क्यूबिक मीटर। कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर कन्वर्जन्स है। अगर 1 मीटर क्यूब निकालनी है तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर दिखाई दे रहा है ना मेरी भाई? तो यहाँ पर 10 डेकामीटर 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 यानी कि 1000 डेकामीटर क्यूब हो जाएगा, यानी कि तुम्हारे 1000 लीटर के बारे में बात किया जा रहा है। तो इस तरीके से ना तुम उसको कन्वर्ट कर सकते हो मेरी भाई, ठीक है? चलो आगे देखेंगे फिर। क्या फिर कुछ बोलोगे? और अगर कुछ बोलनी है ना भाई थोड़ा सा कमेंट कर दो, ठीक है? यहाँ पर इतना सारा कवर नहीं कर सकते ना। समझ में आ रहा है मेरी भाई? देखो यहाँ पर सेंटीमीटर है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना कि नहीं? हाँ, मिलीमीटर के बारे में भी है। और छूट गया क्या? नहीं, वही तो डेकामीटर, मीटर, ये सब तो दिया गया है। और क्या समझ में आ रहा है मेरी भाई लोग? आ रहा है ना? अभी आ जाते हैं हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, एग्जाम्पल्स। देखो भाई ये एग्जाम्पल्स मेरे को नहीं पता तुम करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन एग्जाम्पल्स से बहुत हेल्प मिलता है। अगर तुम बोर्ड का भी एग्जाम देने जाओगे, कुछ कुछ ऐसे भी वो एग्जाम्पल्स होते हैं पूरा उसी को ही कॉपी कर देते हैं, ठीक है? लेकिन थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं। गाड़ी लाते हो, बुलेट खरीदते हो ना भाई, खरीदते हो ना, थार खरीदते हो ना, मॉडिफाई करते हो ना, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा उसको चेंज कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस यहाँ पर लिखा गया, देखो थोड़ा ध्यान से ना भाई। इसका वॉल्यूम निकालनी है, किस टाइप का है ना भाई? क्यूबर्ड का है। तो दिमाग के अंदर घंटा बजना चाहिए। कौन सी? अरे नहीं, दिमाग के अंदर घंटी बजना चाहिए। हाँ देखो यहाँ पे क्यूबर्ड क्या हो जाएगा ना भाई? LBH। तो इसी का ही वैल्यू दिया गया है, बस दिमाग का अंदर यही आना चाहिए। और उसका बेस कितना है? एरिया ऑफ द बेस लिखा है ना, कितनी? ये देखो भाई मैंने क्या बोला था, ये LB क्या होता है भाई? बेस हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे मेरे को H फाइंड आउट करना ही पूछेगा मुझे, देखो समझ में आ रहा है ना कि किसे हुआ कि भाई इसका वैल्यू तो दे दिया है 528। अरे यही चीज़ नहीं है तो यही चीज़ पूछेगा ना। समझ में आ रहा है? जैसे कि तुम्हारे घर में जो चीज़ नहीं होता है, तुम्हारे मम्मी बोलते हैं वो चीज़ लाने के लिए तुम्हारे पापा को। ऐसा नहीं कि जो चीज़ है उसको बार बार लाओ, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो एज क्या हो जाएगा भाई? 528 जो है ना, इसके नीचे जो LB है ना उसको, LB मतलब कितना है भाई? 88 है। देखो ये दोनों ना 11 में कट जाएगा, ठीक है? ये 8 जब में आ जाएगा। तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। 4 जब में और 8 जब में, इसका आंसर 6 हो जाएगा। देखें कितना समय लगा? कुछ नहीं, खत्म। क्या क्वेश्चन है रे बाबा, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। आगे देखेंगे, आएगा क्वेश्चन बेटा, रुको। देखो 14 नंबर क्या किया गया है? हाउ मेनी भाई, हाउ मेनी पूछ रहा है, मतलब ऐसा दिया गया है क्वेश्चन में, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल। भाई यहाँ पर वॉल को कंस्ट्रक्ट करनी है
और वाल का जो होगा ना क्या क्या होगा मेरे भाई ना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों होगा ना, तो ये दिया गया है। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर मीटर है, ध्यान देखो, ध्यान से मेरी भाई, यहाँ पर डेकामीटर है, यहाँ पर मीटर है भाई। इसको अगर उधर उधर कर दिया ना तो ज़िंदगी खत्म हो जाएगा तुम लोगों का, याद रखना मेरी भाई, ठीक है। मीटर मतलब अगर देखो यहाँ पर सेंटीमीटर सारे हैं ना, एक ब्रिक का ये दे दिया है, एक वाल का ये दे दिया गया है। देखो इसको ना तुम सब क्या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। क्यों करने हैं ना, देखो अभी हमको निकालनी है क्या तुम्हारे ब्रिक्स के बारे में, और ब्रिक्स के हिसाब से चलेंगे हम। अगर ये मीटर है तो क्या हो जाएगा भाई, मीटर को तुम कन्वर्ट कर दोगे किस में, सेंटीमीटर में। कितना हो जाएगा 10 है ना, तो 10 की जगह और 2 जोड़ दो। इसमें क्या डेकामीटर, डेकामीटर में क्या होता है 10 हो ना, ये है ना, तो क्या करेंगे 4 × 10 यानी कि 40। इस तरीके से 3 मीटर मतलब 3 के साथ 00। समझ में आ गया मेरी भाई, इतना समझ में आ गया। तो क्या बना मैं यहाँ पे 1 1 2 3 0 इंटू 4 के साथ एक बार 0 इंटू 3 के साथ 00। और इसको डिवाइड करनी है किसके साथ है ना, देखो यहाँ पर 25 12 8, ये डिवाइड क्यों करनी है, देखो भाई कुछ बड़ा चीज़ होता है ना, जैसे कि यहाँ पर बड़ा चीज़ होता है ऐसा, और यहाँ पर एक छोटा चीज़ होता है, इस तरीके से कितना यहाँ पर आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, इस बड़ा वाला एरिया के साथ अगर छोटा का डिवाइड कर देंगे तो नंबर्स आ जाएंगे ना, तो वही हमें निकालनी है यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे भाई, यहाँ पे 25 × 12 × 8। देखो करनी क्या है, देखो ये तो 1000 के साथ ये कट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितने बार जाएगा, अरे भाई 40 टाइम्स जाएगा। समझ में आ रहा है, यस भाई समझ में आ जा रहा है। देखो और क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे जो 8 है ना, 8 के साथ ये कितना ना भाई 5 टाइम्स, ये क्या है 12, देखो ये 3 में कट जा रहा है, ये हो जाएगा 4 है ना बेटा। तो 10 कितना हो गया अभी, देखो 5 यहाँ पर एक बार 0, यहाँ पर 2 बार 0 है, तो क्या लिखोगे 5 पे एक बार 0 2 बार 0, बस यही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी कि 5000। समझ में आया कैसे करनी है, मैं तुमको कैलकुलेशन समझा दिया, देख रहे हो। हाँ चलो आगे देखेंगे क्या लिखा है ना, 3 क्यूब्स। अभी देखो 3 क्यूब्स दे दिया गया है, यहाँ पर एजेस कितनी है 6 8 10, ठीक है। उसको मेल्ट किया जाएगा विदाउट एनी लॉस। देखो भाई यहाँ पे मेल्ट जो भी करोगे ना, तो उसका हमेशा याद रखना वॉल्यूम की बात होगा। जब भी मेल्ट वगैरह करोगे, ठीक है, जब भी उसको क्या मतलब बेंड करके और कुछ से बनाओगे, ठीक है, ये सब होगा ना, तो वही सेम कैपेसिटी का वो बनेगा जो भी बनेगा। तो ये एक बड़ा सा बनेगा लार्ज क्यूब। तो मेरे को देखते ही इसका आंसर पता चल जाता है, ये आंसर देख के कि नहीं, मतलब मेरे को पता है ये हो जाएगा जो 6 का हो जाएगा कितना क्यूब। अरे भाई जब भी वॉल्यूम निकालेंगे तो एक क्यूब होता है ना, 6 का कितना हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 216। 8 का कितना हो जाएगा ना भाई 512। 10 का 1000। तो इसको जोड़ोगे ना 728 ही आएगा, और 728 किसका होता है 12 का होता है। इस वजह से मैंने डायरेक्ट से लगा दिया कि अंदाज़ा ये आंसर 12 ही बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ तुम लोगों के लिए। लो भाई इरेज, देखो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, यहाँ पर बोला ऐसा जा रहा है कि ऐसे छोटे छोटे है ना, ऐसे छोटे छोटे है, ठीक है। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा रेक्टेंगल बन गया रे, ये जो छोटे छोटे है ना, इनको मिला के ना एक बड़ा सा बनाएंगे, ठीक है। और क्या होगा ना, इसका जो है वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम इसके साथ बराबरी हो जाएगा। ओके, बस यही करनी है। तो इसका हमको तो पता नहीं, तो x ले लेंगे, तो इसका 6 हो जा रहा है, इसका 8 हो जा रहा है, इसका 10 हो जा रहा है। तो सबका ऐसा निकालने के बाद तुम्हारा 728 नहीं 1728, ध्यान से समझो। तो क्या निकलेगा ना भाई 12 निकल गया। ओके, इज दैट क्लियर, हैव यू एनी प्रॉब्लम, नहीं ना। तो चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट में ऐसा बोला जा रहा है, ए रिजर्व इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर, क्या लिखा है, पैरेलल पाइप्ड। समझ में आ रहा है भाई, हाँ। तो इट्स क्या लिखा है, लेंथ इज क्या दिया है ना, देखो ध्यान से देखो 20 मीटर है। इफ 18 किलोलीटर है, ठीक है, ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द रिजर्वर, ठीक है, द वाटर लेवल गोज डाउन बाय 15 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है, थोड़ा ध्यान से देखो। फाइंड द लेंथ ऑफ द रिजर्वर, तो लेंथ निकालनी है। देखो जो दिया है ना उसके हिसाब से करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पर
मीटर में है, पूछा जा रहा है किस में, पूछा जा रहा है विड्थ ऑफ द रिजर्वर। देखो कोई बात नहीं है, यहाँ पर तुम मीटर में निकाल सकते हो, यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन सेंटीमीटर होगा तो ज़्यादा जीरोज आ जाएंगे, और मीटर होगा तो मे भी डेसिमल में आ सकता है, मैं भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आ जाएगा। तो हमको तो पता है, क्या चीज़ पता है ना भाई, LBH, तो यही हो जाएगा, कितना कितना हो जाएगा भाई, और भाई कितना ना, यहाँ पर जैसे कि दिया है ना उसका कैपेसिटी 18 किलो लीटर है, तो 18 किलो लीटर, ठीक है, लीटर है, यानी कि यहाँ पर किलो लीटर मतलब क्या दिया है 1 मीटर क्यूब, तो यहाँ पर मीटर क्यूब को चिपका दो, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एल का बारे में तो पता है कितना है ना भाई 20 है, बी जानते हैं ना भाई, बी को तो पता नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बी के जगह पर हम बी लिख लेंगे। और यहाँ पर 15 सेंटीमीटर डाउन चला जा रहा है, यानी कि तुम्हारा जो हाइट हो रहा है ना कितना कम हो रहा है ना भाई 15, जो कि सेंटीमीटर है। अगर तुम 15 को लिखोगे, क्या लिखोगे सेंटीमीटर में, क्या हो जाएगा, तुम 15/100 लिख लो, या फिर पॉइंट करके सभी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ। देखो यहाँ पर 20 के साथ कितना टाइम्स है ना भाई, 5 टाइम्स कट गया, और 5 यहाँ पर 3 टाइम्स हो गया, यानी कि यहाँ पर आ जा रहा है 3b का वैल्यू 18 है, और यहाँ पर b का वैल्यू कितना हो जाएगा ना भाई 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना मेरी भाई। देखो आंसर भी क्या है, आंसर तो 6 ही है, ठीक है। देखो इसका करने का तरीका अलग है, मेरा करने का थोड़ा काटा पिटा में कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है काटा पिटा करना, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ए रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर, ये कर सकते हो ना, वाइड है। देखो डीप यानी कि हाइट दे दिया गया है, और ये वाइड मतलब तुम्हारे ब्रीथ दे दिया गया है। फ्लोइंग एट द रेट ऑफ कितना ना भाई 2.5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है ना मेरी भाई। तो हाउ मच वाटर, यहाँ पर मच पूछ दिया ना, तो मतलब यहाँ पर LBH पूछ रहा है, LBH। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना मेरी भाई। हाँ, तो मतलब यहाँ पर वॉल्यूम के बारे में पूछा जा रहा है, वॉल्यूम कितना होना चाहिए, हाँ कितना होगा। इतना क्लियर हो गया मेरी भाई, इतना क्लियर हो गया। अभी देखो क्या पूछा जा रहा है इसमें, और क्या गिवन है, और इसमें ये गिवन है कि ये जो 2.5 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 घंटे में इतना आ रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन हमको क्या चाहिए ना, हमको मिनट में चाहिए। देखो भाई ये अगर तुम कन्वर्ट करोगे किस में ना, मीटर में, क्योंकि सारा देखो भाई मीटर में आ रहा है, इस वजह से तुम मीटर में कन्वर्ट करोगे, किलोमीटर नहीं। तो यहाँ पर 1 क्या आवर में तुम्हारे 25 कितना कितना हो जाएगा 00। समझ में आ रहा है कि तुम बोलोगे क्यों भाई 1000 होता है ना कि, अरे भाई यहाँ पर जो पॉइंट है उसका क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना। अरे मैं बोलूँगा 2.5 इंटू 1000, यही तो। देखो ये 0 के साथ ये एक पॉइंट कट गया कि नहीं, तो क्या बचा 2500, वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, इतना आ गया। लेकिन यहाँ पर हमको क्या चाहिए, मिनट में चाहिए, तो क्या हो जाएगा 60 का वैल्यू 2500 है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा ना भाई 2500, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। समझ में आ गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो इसके बारे में हमको इतना पता चल गया कि भाई 1 मिनट में इतना फील करता है, ओके। तो फिर करनी क्या है, यहाँ पर ना जो लिखा है 2500 है, ये क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ क्या है भाई, ये लेंथ ही हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा लेंथ। तुम बोलोगे सर इससे कैसे लेंथ हो गया, अरे भाई रिवर फ्लो करता है ना, ऐसा करके फ्लो करता है ना, है कि नहीं, अरे भाई है कि नहीं, ये चीज़ क्या है जो, अरे भाई यही तो लेंथ है 1 मीटर में, यानी कि 1 मिनट में इतना मीटर या फिर जो भी है जाता है, मीटर में ही होगा कि मैंने मीटर में कन्वर्ट किए, तो कितना हो जाएगा, ये 0 के साथ 0 हटा दो, कितना 250/6। तो करेंगे क्या, यहाँ पर मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, कहाँ पे इस समय मिटा देता हूँ। तुम कॉपी पेन लेके बैठो भाई, ठीक है। अगर मैं एक बार मिटा दूंगा तो क्या करोगे, तो कॉपी पेन लिखोगे ना, तो तुम्हारा ये यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो जाएगा एक साथ साथ, ठीक है। तो क्या मिला ना भाई 250/6 इंटू बी कितना है ना भाई 40 इंटू हाइट कितना 3 है। तो देखो कटा पिटा करो भाई, हो रहा है, हाँ भाई हो रहा है। ये कितने में जा रहा है ना भाई 2, इसको 2 के साथ इसको कैंसिल कर दो तो 20, तो कितना हो गया ना 25 का 2 यानी कि 50, यहाँ पर 2 0 है, बस कितना आ गया ना 5000। क्या है ना भाई, क्या है ये 5000, हाउ मच वाटर ना भाई 5000 क्या है, क्या है मेरे भाई, लीटर, और क्या, ओके। अभी देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है ना भाई 18 नंबर पूछा क्या गया है, क्या है
ना द डायमेंशन ऑफ ए फील्ड आर 15 सेंटीमीटर एंड 12 है। कितना कितना है डायमेंशन ऑफ ए फील्ड का? 15 सेंटीमीटर नहीं मीटर, 12 मीटर, ध्यान रहना इस बात का। एंड 8 मीटर लॉन्ग एंड 2.5 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप पीट इज डॉग कहाँ पे ना उसका एक कॉर्नर में, जैसे कि यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा है तुम्हारा, जैसे कि मान लें कि यहाँ पर प्लॉट है, ठीक है, इस प्लॉट के ऊपर क्या है ना ऐसा तुम ऐसा पीट बनाओगे, क्यों बनाओगे ना, यहाँ पर तुम्हारा शोपिट टैंक होगा, यानी कि लैट्रिन वगैरह यहाँ पे, बस बस समझ रहे हो ना, वही वाला सामान लो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बनाया जाएगा, ठीक है। द अर्थ इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस पीट इज इवनली स्प्रेड कर दिया जाएगा ओवर द रिमेनिंग एरिया ऑफ द फील्ड। कैलकुलेट बाय हाउ मच लेवल ऑफ फील्ड रेज्ड। देखो इसके ऊपर जितना भी क्या मिट्टी होगा, यानी कि तुम जितना ये क्या क्या है ना 8 मीटर लॉन्ग है, 2.5 मीटर वाइड है और 2 मीटर डीप है। यहाँ पर जितना मिट्टी मिलेगा ना, यानी कि जितना यहाँ पर तुम रिमूव करोगे अर्थ को, कहाँ बिछाओगे ना, इस जगह पे बिछा दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस जगह पे बिछा दोगे। तो कुछ दिमाग के अंदर बज रहा है चीज़? हाँ भाई बज रहा है क्या ना। इसका हम पहले क्या करेंगे ना, इसका हम LBH निकालेंगे। क्या निकालेंगे मेरी भाई ना, LBH निकाल देंगे। LBH निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा ना, यहाँ पर कितना मिट्टी इसके अंदर से ना खोदा जाएगा, मतलब कितना मिलेगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको लेके यहाँ पे बिछानी है। कहाँ पे? यहाँ इस जगह पे बिछानी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरी भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो पहले मैं तुमको समझा के धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलो करते हैं, क्या करते हैं, इसका निकालते हैं LBH। किसका? इसका। तो क्या हो जाएगा भाई 8 इंटू 2.5 इंटू 2। देखो यहाँ पर 2.5, यहाँ पर 2 है, क्या हो गया 5, 8 जा कितना हो जाएगा? अरे 5 8 जा कितना 40 है ना, बस यहाँ पर 40 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इतना मिलेगा क्या मिट्टी इसके अंदर में, 40 क्या है मीटर क्यूब है। समझ में आ रहा है ना मेरी भाई? समझ में आ रहा है ना मेरी भाई? हाँ भाई समझ में आ जा रही है। तो फिर कहाँ पर बिछानी है ना, बाकी के एरिया के ऊपर। बाकी के एरिया ये वाला है, इसके ऊपर तो नहीं बिछाओगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मतलब ये वाला जो चीज़ है उसको रिमूव करना पड़ेगा। क्या चीज़ है? इसको रिमूव करना पड़ेगा, जो कि एक 8 मीटर लंबी है, 2.5। समझ में आ रहा है ना, 2.5। ये वाला जो चीज़ है 8 मीटर, यहाँ पर लिखला 2.5। ये क्या चीज़ है ना, इस चीज़ के ऊपर तुम डाल नहीं सकते मिट्टी, क्योंकि इसी से निकालनी है, फिर इसको फिल थोड़ी ना करनी है, बाकी के जगह पे फिल करना है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ना, टोटल जो एरिया निकलेगा, जो रेक्टेंगल है ना, इस रेक्टेंगल जो दिखाई दे रहा है ना मेरे भाई, इस टोटल रेक्टेंगल से ये वाला जो अभी मिला हमको, क्या मिला ना, ये 8 इंटू 2.5 है, इसको माइनस करेंगे। क्यों करेंगे ना, इसको ऊपर हम बिछाएंगे ही नहीं। तो क्या करेंगे ना, इसका हम देख लेंगे अभी L इंटू बी क्या है ना भाई, इसका LB क्या है ना भाई, इसका आंसर आ जाएगा 180। 180 से क्या करेंगे ना, इसका जो वैल्यू निकलेगा कितना, इसका जो वैल्यू माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ना भाई, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2.5, तो उसका डबल कर दोगे ना, 5 4 जा 20, तो यहाँ पर 20 हो गया। तो डिफरेंस कितना आ गया ना 160, यानी कि हमको ना 160, ये वाला जो हो जाएगा ये 160 हो जाएगा। मैं फिर से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, जैसे कि तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये बन जा रहा है तुम्हारे, जहाँ पर हमको बिछानी है ये 160 हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आया? इतना मेरे को क्या क्या मिला अभी तक, ये 40 मिल गया। कहाँ से मिला ना, स्पीड के लिए। यहाँ मिला कितना ना 160, किसके लिए ना, ये जो बाकी का रिमेनिंग एरिया है। तो करनी क्या है, कुछ नहीं, बस ये मिट्टी को इसके अंदर में डालनी है, मतलब क्या करना है, डिवाइड कर देनी है। तो 40 बाय कितना 160 कर देनी है। देखो ये कट गया, ये भी कट जाएंगे, 1/4 क्या हो जाएगा मीटर, और 1/4 मीटर मतलब कितना होता है 100 सेंटीमीटर बाय 4, यानी कि कितना आ जाएगा मेरी भाई ना 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया कैसा हुआ? देखो ये इतना लंबा चौड़ा लिखा है ना, तुम उसके ऊपर मत जाओ, मैं जो बता रहा हूँ ना तुम उसको कॉपी में नोट करते चलना। अगर समझ नहीं आ रहा फिर बताना भाई, आपका जो चीज़ है ना पल्ले नहीं पड़ रहा है हमारा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने क्या किया पहले ना, मैंने स्पीड का निकाल दिया वॉल्यूम, जो कि निकला मेरा 40, ठीक है। और इसको निकालने के बाद इसके ऊपर तो नहीं बिछानी है मेरे को, कहाँ बिछानी है, जो बाकी का रिमेनिंग एरिया है। तो मेरे को क्या करनी है ना, ये जो 2D फिगर दिखाई दे रहा है ना, एक L यहाँ पर B है, इसका पूरा एरिया से ये जो छोटा वाला दिखाई दे रहा है ना, क्या जो पीठ, इसका जो लेंथ ब्रेड्थ होगा उसको माइनस कर देंगे ना, तो जो बचेगा उसके ऊपर मेरे को बिछाना है। तो कितना मिला मेरे को 160 मिल गया। समझ में कैसे मिला ना भाई, 180 माइनस 20 किया था, याद है? हाँ। तो बस और कुछ नहीं करना, ये जो मिट्टी मिला है, जो
मिट्टी मिला है उसको बस डिवाइड कर देना 160 में, खत्म। क्लियर? क्लियर मेरी भाई? आगे देखो क्या लिखा है, आगे में ऐसा दिया गया है एन एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्लोज्ड रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स कितना है, देखो यहाँ पे लिखा है 20 सेंटीमीटर, फिर लिखा गया है 12 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड द थिकनेस दिया है इधर देखो, दिखाई दिया ना, क्या है ना 0.5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे सब सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर में है, तो बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ भाई बहुत अच्छा है, समझ में आ जा रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या क्या गिवन मिला है ना, एक एक्सटर्नल लेंथ दिया है, ब्रीथ दिया है, हाइट दिया है, एक क्लोज रेक्टेंगल का जो कि यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, और उसका थिकनेस दे दिया एंड थिकनेस ऑफ द वुड जो कि 0.5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, और कुछ नहीं करनी है, क्या करनी है, बस तुमको यहाँ पर LBH निकालनी है, किसकी ना, ये जो एक्सटर्नल लिखा है ना, एक्सटर्नल लेंथ है, बस उसका निकाल देनी है। अभी क्या करनी है ना भाई, ये एक्सटर्नल हो गया तो फिर इंटरनल होगा ना उसका, हाँ भाई इंटरनल कितना होगा फिर यहाँ पे ना, इंटरनल में तुम देखोगे कितना है ना, 0.5 कम करते चलना है, और क्या दोनों साइड में 0.5 मतलब यहाँ पे 20 है ना, दोनों साइड में कर दोगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 19 हो जाएगा। फिर 12 था तो दोनों साइड में 0.5 कर दोगे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 6 है तो दोनों साइड में तुम्हारा 0.5 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा ना, समझ नहीं आया? ठीक है चलो मैं तुमको समझाता हूँ क्या है चीज़, बताता हूँ। देखो मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, गाना निकल जा रहा है रे। ठीक है देखो ये बड़ा वाला क्या होगा मेरे को इतना बता दो, जो बड़ा वाला है एक्सटर्नल है कितना 20 × 12 × 6 ये है ना, जो पता है ना उसको आप पहले कर लो, क्या हो जाएगा बताओ मेरी भाई, 26 जा कितना हो जाएगा 120, 12 कितना हो जाएगा बाय 144 होता है, एक पास जीरो चिपका दो खत्म, ये जीरो है। हाँ ये हो जाएगा उसका सेंटीमीटर क्यूब में है, क्योंकि यहाँ सारे सेंटीमीटर से देखो यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ ना उसको ऊपर ध्यान दो और कॉपी में उसको नोट डाउन करो, इसके बारे में देखो ही मत, ठीक है, ये बाद में तुमको समझ में आएगा क्या चीज़ हो रहा है, ठीक है समझ में आ रहा है ना मेरी भाई। हाँ देखो इसके अंदर ना मान लो कि ये वाला है, मैं तुमको यह चीज़ बता दूँ किस तरीके से हो रहा है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है ना मेरी भाई। देखो ये जो दोनों चीज़ में तुमको समझाया, ये वाला देखो देख रहे हो ना, ठीक है इस तरीके से है। यहाँ पे ना एक उसका थिकनेस है, दिखाई दे रहा है ना, मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पर थिकनेस बना दूँ, ये लो थिकनेस बना देंगे इसमें, इतना थिक हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना मेरी भाई। ओके ओके समझ में आ गया मेरी भाई, क्या फिर डाउट है? देखो ये वाला जो एक्सटर्नल दिखाई दे रहा है ना, एक तो ये वाला दिखाई दे रहा है और एक वाला ये दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो गैप है ना ये है 0.5 ओके, कितना है 0.5। तो मतलब अभी क्या कर दिया हम ना, अभी जो वैल्यूम निकाले किसका एक्सटर्नल, यानी कि जो बाहर वाला है, जो अंदर वाला है उसको तो माइनस करना पड़ेगा ना इससे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है ना, क्लियर है? हाँ भाई तो करना क्या है ना, यहाँ पर देखो यहाँ पर 0.5 कम हो रहा है, यहाँ पे भी 0.5 कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोनों साइड में, यहाँ पे देखो ब्रीथ में भी दोनों साइड में कम हो रहा है, हाइट में भी ऐसा होगा 0.5। तो इसी वजह से मैंने बोला था कि यहाँ पे लिखा है ना जो डायमेंशंस, इसमें से दोनों साइड में 0.5 हटा देंगे, यानी कि ये जो 20 है यहाँ पर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा छोटे के लिए, ठीक है समझ में आ रहा है। इसमें क्या है ना 12 है तो दोनों साइड में 0.5 यानी कि 11, यहाँ पर 6 है दोनों साइड में यानी कि 5। तो समझ में आ गया मेरी भाई, समझ में आ गया। चलो इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं, 11 5 से 55 का 20 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ना भाई, ये हो जाएगा 20 के साथ ना तो 11, और यहाँ पर एक तो कम हो जाएगा ना इससे, बस तुम कैलकुलेशन अपने हिसाब से करो, तो एक 55 कम हो जाएगा, बस 11 से कितना हो जाएगा तो 1045 हो जाएगा 1045, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला था ना 11 यहाँ पर तो 1440 मिला था, यहाँ पर 1045, बस सब्ट्रैक्शन कर दो, देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे जैसे कि लिखा है देखो यहाँ पे क्या है 1440 माइनस
1045, तो क्या मिल गया ना 395। समझ में आ गया मेरी भाई। तो बस यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द वुड आ गया। क्लियर भाई, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। आगे में क्या लिखा है, एग्जाम्पल 20 में फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम कितना है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है ना, मीटर क्यूब में है, ठीक है, कितना 3.08 एंड उसका डायमीटर ऑफ द बेस दे दिया गया है। देखो यहाँ पर सिलेंडर आ गया ना, तो सिलेंडर के लिए क्या बोला था, थोड़ा याद करो ना भाई। सिलेंडर का अगर निकालनी है तो क्या ना, बेस का एरिया इंटू कर देंगे हाइट, बस चलो। तो यहाँ पर डायमीटर दिया है, मतलब तुमको रेडियस निकालनी है, क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, यानी कि 70। ओ भाई आ रहा है ना। फिर यहाँ पे क्या है ना भाई, मीटर है, यहाँ पे देखो सेंटीमीटर है, तो क्या करोगे या मीटर में करो या सेंटीमीटर में करो, जो तुमको पसंद है। मैं सेंटीमीटर में कर देता हूँ। तो देखो अगर मैं सेंटीमीटर करूँगा तो इसको छेड़खानी नहीं करनी है, मेरे को इसमें करना है। ये क्या हो जाएगा, जब भी मैं करूँगा तो क्या करूँगा मेरी भाई ना भाई, यहाँ पे क्या है 08 ना, इंटू करूँगा 1000 के साथ, है ना मेरी भाई। तो कितना आ जाएगा ना 3080। ओके समझ में आ रहा है मेरी भाई। चलो तो ये मिल गया मुझे मिल गया, बस कैलकुलेशन कर लेंगे। तो मतलब पाई आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 3080। तो पाई मतलब 22/7, आर मतलब 70/70, ठीक है। एच मतलब अरे वही तो पता करनी है, कितना हो जाएगा 3080। देखो यहाँ पर जो कट रहा है ना उसको कट कर दो। मैंने क्या कर दिया यार, ब्लंडर कर दिया रे, ये वाला 70/70 होगा ना, 70 का स्क्वायर है, ठीक है। ओके चलो क्या कटा पिटा हो रहा है ना भाई, 22/7 इंटू 70 इंटू 70 इंटू एच इज इक्वल टू 3080। देखो 0 कैंसिल, 7 कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कुछ हो रहा है। अरे भाई यहाँ पर 3 0 होगा रे, अरे भाई यहाँ पर ब्लंडर हो गया है क्या, अरे क्या कर दिया मैंने, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का क्यूब है ना, तो कितना आ गया 0 2, यानी कि 6 बार 3 है और 3 हो जाएगा। 2 0 को हटा देंगे तो 2 0 हटा देंगे, पॉइंट के साथ 2 0 हट जाएगा, कितना बचेगा ना 4 0, इतना होगा रे, इतने होगा। समझ में आ रहा है ना मेरी भाई, क्या हुआ था, छोटा सा बस मिस्टेक हो गया था, बस ये 1 0 के साथ 1 0 कट जाएंगे, कट गए ना। बस अभी देखो ये 7 तुम्हारे इसमें कट जाएगा तो कितना बचेगा, कितना जाएगा 11 2 ज़ा में, और 11 कटेगा तो 2 ज़ा 8 28, है ना। और यहाँ पर कितना 0 बाकी है, 2 0 बाकी है। ये 7 2 ज़ा 14 है ना, तो 14 यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी कि 200। समझ में आ रहा है, 200 सेंटीमीटर होगा। समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। तो 200 सेंटीमीटर आ गया। अगर तुम मीटर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करोगे 100 के साथ, यानी कि 2 मीटर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। देखो यहाँ पे जो चीज़ है ना, मैं तुमको फिर से समझा देता हूँ। ये चीज़ क्या पे ये चीज़ क्या हुआ, मैं फिर से बता देता हूँ। अरे हमको क्या करनी है, मीटर क्यूब करनी है। देखो सेंटीमीटर में अगर देखें ना 100 होता है, उसका क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 0 है ना, 3 बार करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 0 के साथ है 1 2 0 आ जाएगा, फिर से 2 0 आ जाएगा, तो कितना 0 हो गया। अभी देखो 2 4 6 आ गया ना, तो वही करना था, दिमाग के अंदर वो चल गया था, बस अभी ठीक हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया, क्लियर मेरी भाई। हाँ भाई क्लियर है, कुछ मुचुड़ थोड़ा लग रहा होगा, थोड़ा सा फिर से इसको कॉपी में नोट डाउन कर देना, ठीक है। आगे देखो, ए वाटर टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। कौन सी फॉर्म में है ना, सिलेंडर, हुज रेडियस इज 70 सेंटीमीटर एंड हाइट लिखा है 1 मीटर। भाई 1 मीटर मतलब तुम उसको कन्वर्ट कर दोगे 100 सेंटीमीटर,
फिर लिखा गया है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक दैट इज द क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन लीटर्स कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। चलो सिंपल से, जैसे कि लिखा गया पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो निकल गया हमारी वैल्यू कितना, इतना ना। समझ में आ गया ना मेरी भाई। तुम बोलोगे कैसे हुआ ये, 7 को 7 कट गया कि नहीं कट गया, बस 22 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 154, यहाँ पर कितना जीरो है, 4 जीरो, देखो लिख गया, बस समझ में आ गया। अभी देखो यहाँ पर करनी क्या है, यहाँ पर 3 जीरो के साथ अगर तुम हटा दोगे ना तो क्या आ जाएगा, ये जो सेंटीमीटर है लीटर में आ जाएगा, और क्या। समझ में आ गया कि नहीं आया। लिखा है रेडियस एंड हाइट, फाइंड द रेडियस इफ इट्स वॉल्यूम इज इतना है। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर रेडियस मान लो कि 1 है, 1 यूनिट, हाइट मान लो कि 3 यूनिट है। समझ में आ गया। तो जब भी हम करेंगे क्या करेंगे ना, अभी हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। ओके, रेडियस के लिए कितना यूनिट लेंगे ना भाई, पाई इंटू क्या ना भाई 1 ले लो उसके लिए। हाइट के लिए कितना लोगे, अरे भाई कितना लोगे, कितना 3 है ना, बस 3। समझ में आ गया कि नहीं है। ये सब क्या है फिर, क्या है ना भाई, x ले लो, 1x 3x ऐसा करके। समझ में आ गया कि नहीं आया। अरे भाई x ले लेंगे ना, लेट x हो जाएगा, इसका साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा, ठीक है ना। क्लियर नहीं हुआ, समझ नहीं आया। अरे भाई यहाँ पे तो लिखा ना 1:3 है, 1:3 को हम ले लिए 1x, दूसरा हो जाएगा 3x। तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर 1x, यहाँ पर भी 1x, यहाँ पर 3x, और इसी का वैल्यू दे रखा है 3 2 3 4। समझ में आ गया। तो क्या मिला 22/7 इंटू 3x क्यूब, ठीक है। तो आ जाएगा तुम्हारा 3 2 3 4। अभी 3 के साथ कट कर दो, 1 में, फिर 0 में, फिर 7, फिर 8। अभी 20 के 2 के साथ कट हो जाएगा, ये हो जाएगा मान लो कि 2, ये 11 कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 में 99, फिर आ जाएगा 8, फिर से 2 के साथ कट कर दो, कितना हो जाएगा, अरे भाई 2 के साथ कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और नीचे वाला जो 7 है वो ऊपर चला जाएगा इधर साइड में 7, तो कितना हो गया। और इसका मीनिंग क्या है, 777 ना। अरे 49 क्या है, 7 × 7, और यहाँ पर देखो एक 7, तो x कितना आ गया, x आ गया तुम्हारे 7। पूछा क्या जा रहा है, रेडियस, फाइंड द रेडियस। तो रेडियस कितना है 7, खत्म। आगे कि नहीं है, कैसे हुआ, कुछ नहीं करने का, बस दिमाग दौड़ाने का भाई। फिल इन द ब्लैंक्स करोगे तुम करोगे। अभी लिखेंगे एग्जाम्पल 13। थोड़ा सा गहरा सांस ले लो, ठीक है। थोड़ा अच्छे से इसको समझ नहीं पाओगे ना तो तुम्हारा जिंदगी खत्म, ठीक है। आगे देखो, ए वेल, ठीक है, ऑफ डायमीटर कितना है, देखो डायमीटर लिखा है 3 मीटर है, और इतना हाइट है, डीप है। जो मैं बोल रहा हूँ ना इसको लिखते चलो, ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, रेडियस। फिर द अर्थ इज टेकन आउट फ्रॉम इट्स, ठीक है, फ्रॉम इट इज स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड द विड्थ ऑफ 4 मीटर टू फॉर्म ए एम्बार्कमेंट। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट। क्या लिखा है, हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट। करनी क्या है, देखो रेडियस मैंने पहले से निकाल दिया, यहाँ पे हाइट निकाल दिया, यहाँ पे समझ में आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है, कि नहीं आ रहा है मेरी भाई। हाँ भाई समझ में आ रहा है। लेकिन वो जो क्वेश्चन था ना वो क्या था, रेक्टेंगुलर फील्ड, लेकिन यहाँ पर वो सेम है, ये सिलेंडर है और क्या। ओके मेरी भाई, जी सर, ओके। चलो आगे देखो, करनी क्या है यहाँ पे, देखो आगे क्या लिखा है, लेट R1 बी द इनिशियल रेडियस एंड R बी द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द एम्बार्कमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेट H1 बी इट्स ए हाइट, समझ में आ जा रहा है। रेडियस ऑफ द वेल, अरे आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है ना। मैं तुमको डायग्राम बना के समझाता हूँ। देखो कुआं कैसा होता है, ऐसा ना, देखो डन हो गया। इतना छोटा कुआं नहीं रे भाई, छोटा नहीं है, ठीक है। तुम बोलोगे ये क्या चीज़ बना दी हो, अरे भाई चीज़ नहीं बनाए, बस तुमको समझा रहे हैं 3D फिगर करके।
ये कुआं है और कुआं का ये वाला जो एरिया दिख रहा है तुमको ना, कौन सा, ये वाला, ये उसका एम्बार्कमेंट है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ना थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं जैसे कि यहाँ पर ना जैसे कि हम छत के ऊपर बनाते हैं, क्या बनाते हैं छत के ऊपर साइड में, जैसे कि कोई गिरे ना, थोड़ा डिज़ाइन बनाते हैं, तो ये वाला वही चीज़ है। ओके, क्लियर मेरी भाई? ये वाला एनवायरनमेंट है, हो जाएगा। कितना अच्छे से बनाया मैंने, है ना। अभी यहाँ से इसने बोला गया है, यहाँ से जितना मिट्टी निकलेगा ना उसको एनवायरनमेंट में ऐसा रखनी है। समझ में आ रहा है? ये जो विड्थ है ना, ये कितना है, ये लिखा है 4 मीटर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? कि बोलो नहीं समझ नहीं आ रहा है भाई, ये बोल दो, फिर ये बोल दो, नहीं तो बोल दो। तो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। इसके अंदर वाला जो रेडियस होगा ये होगा 3/2, ये वाला 3/2, लेकिन ये वाला कितना होगा, और कितना होगा इसका? अरे भाई ये तो पूरा जाएगा ना, ये 3/2 भी है, यहाँ पर 4 है, तो क्या हो जाएगा ना भाई, 3/2 + 4 यानी क्या हो जाएगा 11/2। 11/2 किसका ना, ये पूरा का, यहाँ से तुम्हारा सेंटर से लेकर पूरा रेड जहाँ पर एंड होता है। ओके, इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आया, इतना बताओ। क्लियर? हाँ भाई क्लियर हो गया। अभी क्या करनी है ना, अभी जो डिग किया जाएगा, ठीक है, तो इसमें से कुछ निकलेगा सॉइल, तो कहाँ लगानी है ना, यहाँ पे इस एरिया पे डालनी है जो रेड वाला दिखाई दे रहा है। तो करो वही, क्या करनी है, कहाँ भी लिखूँगा मैं, नीचे कर देता हूँ। देखो ये क्या हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है ना, ये बड़ा वाला आ रहा है, ये छोटा वाला आ रहा है। ओके ओके मेरे भाई, ठीक है भाई, ओके। चलो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये जो तुम्हारे एनवायरनमेंट का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये रिंग दिखाई दे रहा है ना, अरे उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, वॉल्यूम होता है πr²h, लेकिन अपना जो r है ना, r क्या है, यहाँ पर कैपिटल R माइनस स्मॉल r, यही तो है। अरे यही तो है कि नहीं है? हाँ, बस उसके जगह पर वही लिखो, फिर क्या लिखोगे ना, पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर इंटू h। ये क्या बनेगा, ये जो रेड वाला दिखाई दे रहा है, रेड वाला, ठीक है, ये क्या है, रेड वाला है। क्लियर मेरी भाई? क्लियर है तो हाँ, यही बन जाएगा क्या ना, ये बराबरी हो जाएगा इसके अंदर में जितना डिग करके निकाले ना, क्या सॉइल निकालेंगे, इस जो अंदर में, पूरा अंदर में जो सॉइल होगा किसके साथ बराबरी होगा ना, उसका वॉल्यूम के साथ, πr²h। मैं फिर से समझा देता हूँ, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है इसके अंदर में जो कि मिट्टी होगा उसको निकालेंगे और इसको बाहर में सा रखेंगे, कहाँ में, जो रेड वाला है। तो अभी मेरे को इतना बता दो, ये जो अंदर वाला मिट्टी जितना निकाला वही तो होगा ये रेड वाला, तो दोनों समान हुआ कि नहीं है? तो अंदर वाला जो कि तुमको सिलेंडर दिखाई दे रहा है वो तो πr² है कि नहीं? तो वही समान हो जाएगा जो बाहर का एनवायरनमेंट है, यानी कि जो रिंग वाला दिखाई दे रहा है उसका तो एरिया यही हो जाएगा, सॉरी इसका तो वॉल्यूम वही हो जाएगा। तो बस करनी क्या है, सॉल्व करनी है और कुछ नहीं करना है, बस काम खत्म। करेंगे? मैं यहाँ पर नहीं करता हूँ क्योंकि तुम थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जा रहे हो, मैं यहाँ पे करता हूँ। लो क्या करूँगा मैं यहाँ पे ना भाई, πr²h इज इक्वल टू पाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r/h। ये हो जाएगा तुम्हारा जो सिलेंडर वाला वेल है, इसके अंदर जो मिट्टी है ये, और इस जो सिलेंडर वाला जो वेल है उसका जो बाहर में है ये वाला हो जाएगा क्या, एरिया। तो पाई तो दोनों साइड में, पाई कट दो, कट कर दो, कट कर दो। छोटा वाला क्या है ना भाई, 3/2 है, सॉरी 32 लिख दिया मैंने, तो 3/2 है इंटू 3/2 है। एच कितना है, एच कितना है, एच लिखा है, नो इन्फॉर्मेशन, नो इन्फॉर्मेशन है क्या? अरे है ना 21। बस कैसे भूल जाते हो तुम? अरे मैं नहीं बोलता, मैं जानबूझ के तुमको ऐसे कंफ्यूज कराता हूँ, देखते हैं पता है कि नहीं है। इसका बाई कैपिटल R कितना हो जाएगा ना भाई, 11/2 है कि नहीं? इसका स्क्वायर माइनस स्मॉल r कितना है, स्मॉल r कितना है, कितना 3/2। ओके, इसका स्क्वायर इंटू करेंगे h। इसका h क्या है, यही तो निकालनी है, पूछा ना, फाइंड द हाइट ऑफ द एनवायरनमेंट, ये पूछा है। तो ये पूरा हो जाएगा ऐसे और इंटू h कर देंगे। ओके ओके मेरे भाई, मैंने तुमको ये भी समझाया था जैसे कि क्या होता है ना भाई,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक बार प्लस बी करो एक के साथ और एक बार माइनस बी करो, ठीक है। यही यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा तुम्हारे हिसाब से चलता हूँ क्योंकि बुक वाला मेथड है, और मैं बुक वाला नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि तुम बोलोगे कुछ अलग। इस वजह से देखो क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है पता है ना? नहीं तो लिख लो यहाँ पे 2 का 4 माइनस 4 या 9, ओके आ गया इंटू एच। अभी ये 21 है और माइनस करेंगे 9, कितना हो जाएगा 112/4 इज इक्वल टू 21 इंटू 3/2 इंटू 3/2। देखो ये 4 कैंसिल, ये सब नो 9 के साथ कटेगा क्या? नहीं 9 के साथ कटेगा नहीं, तो 3 के साथ कट जाएगा। 3 के साथ कटेगा तो कितना आएगा? नहीं 3 के साथ भी नहीं कटेगा वो। 7 के साथ है, 7 के साथ देखेंगे 7 1 7 7, हाँ भाई मतलब 16 हो जा रहा है, ठीक है। तो एज क्या हो जाएगा तुम्हारे 27/16, ठीक है इतना आ जाएगा। कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल आ जाएगा 1 16, कितना बचेगा? ये 7 4 11, तो 11 कितना हो जाएगा? 16 6 जाएगी, ठीक है। इसके आसपास आएगा क्या 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और क्या 1.6 समथिंग अप्रोक्स, ओके समझ में आया? ऐसे करनी है, देखते हैं। वही देखो यहाँ पर लिखा है 1.69 और थोड़ा सा आधा ज़्यादा कर दिया, और क्या बस एक डेसिमल ज़्यादा ले आया। बस इसका भी वही करनी है, क्या करनी है ना कि मेटल पाइप है हैज़ ए बोर, ठीक है, जो कि इंटरनल डायमीटर दिखाई दे रहा है ना, ये देखो इंटरनल मतलब ये बाहर वाला जो अंदर वाला है, और ये 5 हो तो रेडियस 5/2 हो जाएगा। एंड द पाइप ये 2 mm ठीक है, तो 2 mm समझ रहे हो ना? 2 mm मतलब मिलीमीटर है, तो अगर ये 5/2 है मैं 2 mm जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? 5/2 है मैं जोड़ दूंगा 2 mm मतलब 2/10, तो कितना हो जाएगा? इंटू 5 कर दो इसका, कितना 25/10 प्लस 2/10 यानी कि 27 कितना 10, ओके। और क्या दिया है? फाइंड द मास ऑफ अ 2 kg लॉन्ग पाइप, बस मास निकालनी है और कुछ नहीं। और क्या लिखा है ना, इफ 1 मीटर क्यूब ऑफ द मटेरियल, अरे भाई अगर यहाँ पे दिया गया है मास 1 मीटर क्यूब का अगर 7.7 ग्राम है, तो समझ में आ रहा है मेरी भाई? हाँ भाई समझ में आ रहा है। यहाँ पे लिखा है 2 मीटर तक लॉन्ग है, तो यहाँ पर हाइट आ गया है, ठीक है, यहाँ पर हाइट भी आ गया। हाइट कितना 2 मीटर है, हम क्या कर रहे थे ये सब सेंटीमीटर ना, तो बस 200 कर दो, और क्या, ठीक है। तो करना क्या है, करना नहीं है कुछ, यहाँ पे बस बड़ा वाला जो दिखाई दे रहा है ना छोटे वाले को माइनस कर देनी है, बस खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है मेरी भाई? तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ तुमको करना क्या है ना, जो बड़ा वाला है पाई कैपिटल R स्क्वायर H माइनस पाई स्मॉलर स्क्वायर H, यही है, दोनों में पाई कॉमन है तो क्या हो जाएगा कैपिटल R, और H भी कॉमन है ना, R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ओके। फिर क्या करनी है ना, पाई के लिए 22/7, और हाइट कितना है 200, कैपिटल R कितना है 27/10, स्मॉलर 5/2, यही ना। ओके इसका स्क्वायर करेंगे माइनस इसका स्क्वायर, देखो ये जो 2 है ना बस उसको 10 कर दो, क्या हो जाएगा इंटू 5 कर देंगे ना 10 हो जाएगा। भाई इजी करने के लिए मैं तुमको सोच रहा हूँ, तो 200 क्या हो जाएगा यहाँ पे ना 27/10 इसका स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा तुम्हारे 25/10, ओके इसका स्क्वायर। मैं यहाँ पर इसका वैल्यू निकाल देता हूँ कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो इसका करेंगे तो 10 का हो जाएगा इतना, 27 का हो जाएगा 729 माइनस 25 का 625, ये हो जाएगा 401/100,
तो क्या करनी है ना भाई 22/7 इंटू 200 इंटू 104/100। देखो ये 2 0 खत्म हो गई कि नहीं, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो। 22 का 104 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बस उसका मल्टीप्लाई करनी है। क्या करना है 22 इंटू 2 इंटू 104/7, क्या आ गया 44 इंटू 104/7। बस मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है देखो, कितना आया, ये आ गया। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी क्या पूछा गया है देखो, अभी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। लिखा है 1 मीटर क्यूब के लिए कितना खर्चा होता है, सॉरी उसका मास कितना होता है ना 7.7। तो काम करेंगे, ये जो वैल्यू निकला ना क्या 4576/7 करके इंटू करेंगे 7.7, बस ये कट गया 1.1। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई 1.1 मतलब ये हो जाएगा 4576, ठीक है 4576 हो जाएगा 6305, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा कितना ना भाई 5033.6, ये हो गया। बस यहाँ पर जो हुआ ना मैंने निकाल दिया इसका वैल्यू, बस 1000 डिवाइड कर दोगे ना उसका केजी में आ जाएगा, लिखा है ना केजी में। समझ में आ रहा है ना मेरी भाई, ये ग्राम है कि नहीं, ये देखो 7.7 ग्राम है, केजी करोगे तो क्या हो जाएगा, केजी करोगे तो क्या हो जाएगा बस 1000, मतलब यहाँ पर जो डेसिमल यहाँ पे है यहाँ पर कूद के यहाँ पे आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ना भाई 5.0336। इतना मत करो, बस यहाँ पर तुम्हारे बुक में लिखा है इतना, 3 डिजिट ले लो बस, खत्म। आगे देखो, आगे तो भाई खत्म हो गया, कहानी खत्म। अरे भाई सब कुछ आसान है, कौन सा करूँ इसमें से, मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है 2 नंबर। देखो क्योंकि ये सब हार्ड लगता है ना बच्चों का, ये करता हूँ, जो हार्ड लगता है हम वही करेंगे। क्या लिखा है ना, सॉलिड सिलेंडर हैज टोटल सरफेस एरिया कितना है, सॉलिड सिलेंडर है, टोटल सरफेस एरिया कितना था ना भाई, होता है 2πr/h + r, यही होता है, ठीक है। इसका वैल्यू दे दिया है हाउ मच, दैट इज 462। देखो 2 के साथ डिवाइड कर दिया मैंने, कितना आ जाएगा 231। ओके, अभी क्या पूछा जा रहा है, इट्स कॉर सरफेस एरिया कितना है 1/3 और फिर से टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉर सरफेस एरिया पूछा जाए ना क्या ना भाई 2πr/h कितना हो जाएगा ना 1/3 हो जाएगा, 1/3 मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे 2πr/h ये तो हो गया तुम्हारा कॉर वाला CS है, ये क्या है TS है, ये हो जाएगा तुम्हारे 1/3 यानी कि बाई 3। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 1 हो जाएगा, बस 3 में डिवाइड कर दो, 3 7 जा 21 7, बस मतलब πr/h का वैल्यू आ गया 77 और πr/h + r हो गया उसका वैल्यू 231, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखो क्या करनी है, यहाँ पे मैं बात करूँगा 22/7 RH + r, इसका वैल्यू 231, 22 में कट रहा है ना, देखो 22 का कितना जम है 1 जम में 22 आ जाएगा, फिर आएगा 11 तो 0 जम में तो 10.5 आ रहा है मेरी भाई, ठीक है। तो r × h + r आ गया वैल्यू कितना ना 10.5, यानी कि मैं एक काम करता हूँ उसके लिए मैं लिख लेता हूँ 10.5 को 21 लिख लेता हूँ, बाय 2 कर देता हूँ इंटू 7। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो वैल्यू है क्या ना भाई πr/h, यानी कि क्या ना भाई 22/7, r तो मेरे को नहीं पता और h बारे में नहीं पता, जो कि वैल्यू 77 है। ओके, क्लियर हो गया मेरी भाई, चीज़ क्लियर हो गया ना, ठीक है। यहाँ पे r × h + r वैल्यू आ रहा है ये वाला, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर कट कर दूँ कितना आ जाएगा 11 का 2 जॉम है, 11 का 7 जॉम है, तो मतलब ये r × h कितना आ जाएगा 7 × 7/2, r × h का वैल्यू यही है। ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो उसका अंदर में, RH का वैल्यू + r² = 21/2 × 7। यहाँ पर कितना वैल्यू आ गया ना RH का वैल्यू
यहाँ पर देखो आर एच का वही है ना, तो बस उसका वैल्यू रखो उसके सामने। तो भाई 49/2 प्लस ये प्लस है आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 21/2 इंटू 7। देखो कितना हो जाएगा 714/2। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा ना 147, और कुछ मत समझना 147 है बाय 2 कितना हो जाएगा 98/2 यानी कि 49। तो यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया 49। तो आर कितना हो जाएगा आर हो जाएगा 7। और क्या चाहिए मेरे को भाई आर का मिल गया 7। तो एच कितना हो जाएगा, अरे एच कितना होगा 7/2। और क्या इतना क्या सोचना है, बस पूछा क्या है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम के लिए पाई यानी कि 22/7 में डायरेक्ट कर देता हूँ। आर कितना हो गया 7 इंटू 7/2। 7 7 कैंसिल, 2 के साथ 11 कितना आ गया 77 इंटू 7 कितना आ जाएगा, बस निकालोगे और क्या 7 7 सा 49, 9 आ गया 4 49 53 ये हो जाएगा कितना, जो भी होगा यूनिट का क्यूब करोगे, ठीक है याद रखना। यूनिट क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर कर दोगे, ठीक है ख़त्म। और कुछ देखो भाई और कुछ डाउट है ना भाई, यहाँ पर क्या करनी है कमेंट करना है। कमेंट करोगे मुझे पता चलेगा, अदरवाइज भाई मेरे को पता नहीं चलेगा। और लाइक तो दबा दो इसके लिए अगर अच्छा लग रहा है, और ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो भाई दोस्तों के पास शेयर। सब्सक्राइब नहीं बोलूँगा क्योंकि तुम तो हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तो सब्सक्राइब करके रखे होंगे इतना तो उम्मीद करते हैं, ठीक है। और एक छोटा सा चीज़ तुम्हारे लिए लाया है, देखोगे देखो ये मैं फिगर्स लिखा था, यहाँ पे कॉर सरफेस एरिया, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे वॉल्यूम देख रहे हो कि नहीं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे कीवर्ड होता है तो क्या होगा लैटरल सरफेस एरिया ये वाला हो जाएगा, और उसका टोटल सरफेस एरिया ये वाला हो जाएगा, और ये वॉल्यूम हो जाएगा LBH, है कि नहीं। मतलब ये क्या चीज़ है, ये पूरा 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 कहानी है किसकी, ये पूरा समरी है तुम्हारे पूरा चैप्टर की, निचोड़ है एकदम से। ये पढ़े हम इसमें से, इस चैप्टर से ये सीखे हम। ये क्यूब आ गया, क्यूब का 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर ए क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करेंगे सिलेंडर की तो 2πRH हो जाएगा उसका कॉर सरफेस, टोटल हो जाएगा 2πRH प्लस R, और ये हो जाएगा तुम्हारे वॉल्यूम। अगर मैं बात किया किसकी ना क्या हॉलो सिलेंडर के लिए, देखो उसके भी मैंने लिख दिया पाई इंटू 2 यानी कि 2πH प्लस R, ये हो जाएगा CS है ना। टोटल सरफेस देखो ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों समान है। बस यहाँ पर मैंने जो लिखा था ना क्या R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, तो इसको बस मैंने यहाँ पे एलाबोरेट कर दिया। कौन सा ना भाई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बा फॉर्मूला, यानी कि A प्लस B A माइनस B, बस वही चीज़ है यहाँ पे और कुछ नहीं। और उसका हो जाएगा तुम्हारे वॉल्यूम कैसा ना पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू H। तो भाई अगर इस वीडियो का अच्छा लग रहा है तो बाकी का नहीं बताऊंगा, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, तो बस करना है। एंड फाइनली बोलेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और इस तरह से नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना भाई, बहुत अच्छा कंसेप्ट लेके आएंगे तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा तुम समझ जाओगे एक बार में, वादा है, ठीक है देखना। चलो भाई आज के लिए इतनी, मिलते हैं एक नेक्स्ट बहुत कंसेप्चुअल वीडियो के साथ। थैंक यू।